ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हम इंसान नहीं है? क्या वो इंसान है? क्या उनके अंदर अलग रोबोटिक्स वाली पावर है? वो क्यों ऐसा कर सकते हैं? हम क्यों नहीं कर सकते वो चीज? हम अभी भी उस जगह क्यों नहीं है जहां और लोग हैं? बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी भी हमारे समाज से क्यों नहीं है? ये अपने से सवाल करिए, अपने बच्चों से सवाल करिए, अपने से सवाल करिए। और खासकर स्त्रियों से मेरा निवेदन है, क्योंकि उनकी लाइफ वही जानती है, उनका दर्द वही समझ सकती हैं। भले ही लोग जितना भी कहे कि अरे हम आपको समझते हैं, हम आपको समझते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि वो खुद को जानती हैं और वही अपना दर्द समझ सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा उनके बच्चे उनको समझ सकते हैं, मगर आज तक के मैंने ऐसा नहीं देखा है ज्यादा। तो मैं आपसे धन्यवाद भी कहूंगी और निवेदन भी करूंगी कि अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को जानिए। सबसे पहले अपने आप को जानिए, तभी आप दूसरों को जान सकते हैं। अपने आप को जानिए, रोज बैठिए, अपने साथ बैठिए, 1 घंटा अपने लिए निकालिए, सिर्फ अपने लिए। 1 घंटे में कुछ नहीं हो जाएगा। हमारे पास 24 घंटे रहते हैं, हम 1 घंटा अपने लिए निकाल के बैठ सकते हैं कि हमें ये करना है, हमें क्या पसंद है, हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। हमारी लिमिट्स वहां तक नहीं बांध दी जाती कि अरे तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम किचन संभालोगी, ये करोगी। ये हमारी लिमिट्स हो ही नहीं सकती हैं। हम स्त्रियां हैं, हम जननी हैं, हमारी लिमिट्स बहुत दूर तक है। और हम बेटियां हैं, सबसे पहली बात ये होती है, हम बेटियां हैं, हम माँ दुर्गा का रूप है। इतनी में हमारी लिमिट्स कौन बांध सकता है कि किचन तक तुम्हारी लाइफ है? किसने कहा है आज तक? जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए लड़ सकते हैं, तो हम अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है और ये हम क्यों नहीं समझ रहे हैं, हमें भी नहीं पता। और एज कभी भी कोई लिमिट नहीं बताती है, ये आप क्यों नहीं समझती हैं? आप 30 की हैं, 40 की हैं, 50 की हैं, किसने कहा कि आप जा नहीं सकती हैं बाहर? क्योंकि हम स्त्रियां हैं, इसीलिए हम बाहर नहीं जा सकते हैं। किसने बोला ये चीज? बड़ी बड़ी इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो महिलाएं हैं, वो जब चांद तक जा सकती हैं, तो हम अपने घर में क्यों बंधे हुए हैं? ये बहुत बड़ी सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अपने से पूछिए कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हम क्यों नहीं निकल रहे हैं बाहर? किसने हमें बांध के रखा है? हमने अपने आप को बांध के रखा है, ना कि किसी और ने। हमने अपने आप को इतना नीच बना दिया है कि दूसरे लोग अब हमारे इमोशंस पे कब्जा करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए। और हर बच्चा भी अपने आप के लिए टाइम निकालिए, 1 घंटा अपने आप से बात करिए, बैठिए, अपने आप के बारे में लिखिए कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या करना है आगे चल के। हम भी तो कोई इंसान है ना, जानवर तो है नहीं कि अरे नहीं तुमने ये कर लिया, अब तुम यहाँ बैठ जाओ, अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो, ऐसे क्यों बैठी हो, ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, सही से पल्ला ठोको, सही से सिर झुकाओ। कौन होते हैं वो बोलने वाले? हमें कौन है वो हमें बोलने वाले? ये मेरा भी सवाल है, क्योंकि हमारी लिमिटेशन हम बांध सकते हैं, कोई दूसरा हम पर नहीं हक जता सकता जब तक हम उसको नहीं कहें। अगर हमने उसको अधिकार दिया है इतना, तभी वो कोई हम पर हक जता सकता है। ये अपने अंदर लाइए, अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, फिर अपने आप को बाहर निकालिए। देखिए संसार, देखिए दुनिया बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे से कोने में। अभी हमें दुनिया देखनी है, हम कहाँ पड़े हुए हैं? अभी हमारी किचन जिंदगी नहीं है, हमारी दुनिया हमें देखनी है, हमें दुनिया घूमनी है। अगर भगवान ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई है तो फायदा क्या है कि इस कोने में पड़े रहने का? दुनिया घूमने के लिए ही तो बनी है। अगर इतनी सुंदर सुंदर जगहें बनी है तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? वो इसीलिए बैठे हैं कि कोई दिन हम मेहनत करेंगे, हम बाहर निकलेंगे, अपना पैसे से बाहर घूमेंगे, अपना कमाएंगे। भाई अपना कमाओ, दूसरों के बल पे क्यों रहना है? किसने कहा कि हम ये हैं तो अब तुम मेरे, जो हम तुमको महीने के पैसे देंगे उतने में तुम्हें घर चलाना है? किसने बोला है हमसे ये करने को? किसी ने कहा है? हमें नहीं लगता कि हमें हमारे माता पिता भी यही शिक्षा देते कि लो बेटा तुम्हारे इतने पैसे हैं, अब इतने में तुम अपना घर चलाना।
वो हमें शिक्षा देते हैं कि बाहर निकलो, बाहर ये करो, वो करो। थोड़ा बिंदास बनो यार, बिंदास हो तुम स्त्री हो। सबसे बड़ी बात ये है, बाहर निकलो, लड़ो भिड़ो, जो करना है करो। तुम्हारी दुनिया है, भगवान ने तुम्हें बनाया है जीने के लिए, ना कि सेक्रीफाइस करने के लिए कि अरे वो आ रहे, हटो हटो हटो, अरे रात हो रही, अरे रात के 10 बज रहे, अब तो मेरा लॉकडाउन लग गया है स्त्रियों वाला, अब मैं बाहर नहीं निकल सकती, रात के 10 बज रहे। किसने बोला? औजार रखो, कुछ भी रखो, बाहर निकलो, अपने लिए लड़ो। सबसे बड़ी बात है, अपने लिए नहीं लड़ोगी, दुनिया तुम्हें अंदर बैठा देगी। बैठी तो हुए ही हैं हम लोग, वैसे भी हर कोई बैठा हुआ है यहाँ, जितनी भी मुझे लगता है स्त्रियां सब बैठी हुई हैं। मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी माँ है, वो अपने लिए लड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पिता ने उनका सपोर्ट किया सबसे ज्यादा। क्या क्या नहीं पसंद था उनको, क्या क्या नहीं चीजें थी उनकी, क्या ड्रीम थे उनके, मगर आज वो वहां पे हैं। मगर मेरे पापा का सपोर्ट था तो उन्होंने इतना किया है। मगर फिर भी मम्मी आपने बहुत कम किया है, आप बहुत कुछ कर सकती हो, आपको पता है, आप अभी वहां नहीं हो। और ये मेरा सपना है कि मैं अपनी माँ को वहां तक पहुंचाऊं जहां इनका सपना है जाने का, हमें पहुंचा के रहूंगी। ये अपना सपना बनाइए। लड़कियों के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन उनकी माँ होती है, और मैंने अपने घर में देखा है, मेरी मौसी लोग को देखा है कि कैसे वो रोज लड़ती हैं। और हर एक स्त्री जहाँ वो लड़ती है ना, वो वही जानती है कि रोज एक लड़ाई उसको लड़नी रहती है। और अगर कोई और वो जानेगा ना, वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा, पागल हो जाएगा इंसान। जिस तरह से वो रोज लड़ती है, वो बाहर से लड़ती है, अपनों से लड़ती है, अपनी तकलीफों से लड़ती है, रोज उसके महीने में वो अपने खुद से लड़ती है। रोज पेट दर्द, ये दर्द, वो दर्द, सर दर्द, फिर भी उसको हर चीज करनी है क्योंकि उसको खाना बनाना है। खाना नहीं बनाएगी तो अच्छी स्त्री कैसे कहलाएगी वो? सर पे पल्लू नहीं रख के चलेगी तो अच्छी स्त्री कैसे होगी? अरे ये तो बेढंगी औरत लग रही है हमको, सर पे पल्लू नहीं है। किसने कहा ऐसा? हम नहीं खुल के जी सकते। मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि अपने हक को जानिए, बढ़िए। जहाँ है हम, वहाँ हम नहीं हैं अभी। हमें बहुत कुछ करना है, हमें बहुत कुछ सीखना है अभी। धन्यवाद। इसी साथ धन्यवाद, और चाहती हूँ कि अगले वर्ष अगर मैं यहाँ बोलूँ, अगर दोबारा मुझे थोड़ा सा तो बदलाव दिखे ही दिखे। शुक्रिया।